आकाशवाणी एट 90 क्विज प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान शम्सुल आरफीन और मेरे साथ हैं मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जमशेद। सलाम कबूल फरमाइए। सामाइन, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर आज हम मौजूद हैं इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज में, जहां पर हम आकाशवाणी एट 90 क्विज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हकम के फराइज अंजाम दे रहे हैं मोहतरम जनाब सुभाष खन्ना साहब और मोहतरम जनाब डॉक्टर जुबैर खान साहब। तो इस क्विज में कॉलेज की 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 4 टीमों के नाम आकाशवाणी के मशहूर प्रोग्राम्स के नाम पर हैं, जो कि इस तरह है। टीम हवा महल, जिसमें 2 लोग मौजूद हैं, हबीबुल्ला और उबैदुर रहमान। जोरदार तालियां। साथ में है टीम छाया गीत, अब्दुल्ला सिद्दीकी और फजील हाशिम की शक्ल में। तीसरी टीम है हमारी आबशार, जोया आलम और तबीही नाज है मौजूद इसमें। और टीम है रजनीगंधा, तहसीन और शाइमा है मौजूद इस टीम में। तो आइए शुरू करते हैं आकाशवाणी एट 90 क्विज प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे इस क्विज प्रोग्राम में 4 राउंड होंगे और चारों के नाम होंगे। पहला राउंड होगा बूझो तो जाने, जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन किए जाएंगे। हमारा दूसरा राउंड होगा आवाज की दुनिया, जिसमें हम आपसे रेडियो से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, आकाशवाणी से जुड़े हुए सवाल। तीसरा हमारा राउंड होगा स्टेथोस्कोप राउंड, जिसमें मेडिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फाइनल राउंड हमारा होगा जो जीता वही सिकंदर, जिसमें बॉलीवुड और उर्दू अदब के क्वेश्चन किए जाएंगे। हम आपको एक बात और बता दें कि इस पहले राउंड और तीसरे राउंड में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो चलिए हम पहला राउंड शुरू करते हैं, बूझो तो जाने। बूझो तो जाने राउंड का पहला सवाल टीम हवा महल से है। अमृतसर का गोल्डन टेम्पल यानी प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस मुस्लिम सूफी संत ने रखी? ऑप्शन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर 2 मियां मीर और ऑप्शन नंबर 3 बुल्ले शाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, श्योर हैं आप? हम लॉक कर दें इसे। इन्होंने जवाब दिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि सवाल सही नहीं है जी, यानी जवाब इन्होंने गलत दिया है। ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहेगा? आप लोगों में से कोई सवाल का जवाब देना चाहेगा? ऑडियंस बोल। पीछे से हाथ उठ गया है। मियां मीर। मियां मीर, जवाब आया मियां मीर। तो ये जवाब तो बिल्कुल सही है पूरी तरह से। नाम बताइए अपना। सईदुर रहमान। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल जो है टीम छाया गीत के लिए है। साल 1919 में किस कानून को काला कानून कहा गया है जो पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है माउंटबेटन प्लान और ऑप्शन सी है विधवा विवाह कानून। सर ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। आप लोग क्या कहते हैं, सही है? ये ऑडियंस ने मोहर लगा दी है। हाँ। तो आपका ये सवाल का जवाब पूरी तरह से सही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब हम चलते हैं टीम आबशार की तरफ। सवाल बहुत बढ़िया है, आजादी से रिलेट करता हुआ सवाल है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? ऑप्शन देने की बारी नहीं आ रही है, वो बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। जवाब बिल्कुल सही है। टीम आबशार का ये जवाब बिल्कुल सही है। 10 पॉइंट मिलते हैं आपको। और टीम रजनीगंधा, आपके लिए भी सवाल बड़ा खूबसूरत सा है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन आपके हैं 30 साल, 35 साल या 40 साल। 35 ईयर बता रहे हैं जमशेद। 35 साल। आप लोग क्या कहते हैं, सही है गलत है? और अब बारी आती है फिर एक बार टीम हवा महल की तरफ। एक बार फिर चलते हैं। टीम हवा महल, आपका सवाल स्टेट से है, राजनीति से है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 243 243, 245 245 या 250 250। सर 243।
243 बता रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? सही जवाब है या गलत, आप लोग बताएं। वाह, देखिए, हमने तो वाह, कुछ नहीं वाह। कहा, आपके साथियों ने कहा ये जवाब गलत है। भाई सही जवाब जो है वो है 250। टीम हवा महल नेगेटिव में। और हम आगे बढ़ते हैं। सवाल आता है टीम छायागीत की तरफ, और सवाल ये है कि देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हैं? और ऑप्शन आपके पास हैं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस DY चंद्रचूड़ या जस्टिस BR गवई। सर फर्स्ट जस्टिस सूर्यकांत। जी जी। क्या लगता है आप लोगों को? हैं सही है? ऑडियंस अब को ऑडियंस ने जो है मोहर लगा दी तो मानना पड़ेगा। जी। तो ये जवाब पूरी तरह से है सही। और एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ। और टीम आबशार, आपसे सवाल है, हवा की शुद्धता यानी प्योरिटी, इसको प्रदूषण मापने का इंडेक्स क्या है? ऑप्शन ए AQI, दूसरा ऑप्शन है AIQ या ऑप्शन सी है PQI। AQI। AQI। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। बिल्कुल सही है जवाब। और आप चलते हैं टीम रजनीगंधा की तरफ। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है रिकी पोंटिंग और ऑप्शन सी है मुथैया मुरलीधरन। जी सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है रिकी पोंटिंग। क्या लगता है ऑडियंस को? गलत है। आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन बिल्कुल सही जवाब है आपके लिए। टीम रजनीगंधा के लिए -पॉइंट। और अगला सवाल एक बार फिर टीम हवा महल से है। और सवाल है कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई या ऑप्शन सी है बेंगलुरु। बेंगलुरु। अहो, जोरदार तालियां होनी चाहिए टीम हवा तो महल इसी तरह के से लिए। आगाज हो गया टीम बेहतरीन हवा जवाब। महल का। टीम छायागीत की तरफ चलते हैं हम लोग। और टीम छायागीत, आपके लिए सवाल है, ओलंपिक खेलों में भारत को सबसे ज्यादा मेडल किस खेल में मिले हैं? आपके ऑप्शन है कुश्ती, आपके ऑप्शन बी है बैडमिंटन या ऑप्शन सी है हॉकी। सर ऑप्शन सी हॉकी। तो ये जवाब पूरी तरह से है सही। बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि अकेले हॉकी में इंडिया को 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज यानी कुल 13 मेडल मिले हैं हॉकी में। अब आप पूछेंगे अगला सवाल टीम आबशार से, क्या कहते हैं आप? लखनऊ का फेमस सिकंदराबाग जो आपका बना हुआ है, इसको किस नवाब ने बनवाया था? ऑप्शन है आसिफुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला या वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। ऑडियंस क्या Audience? कहती है? और ये जवाब पूरी तरह से सही है। ये बिल्कुल अगला सवाल आप ही के सब्जेक्ट से है। और टीम रजनीगंधा से? रजनीगंधा के लिए। जी। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लाइपेज, ऑप्शन बी है एमाइलेज और ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन। ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। क्या लगता है जमशेद भाई सही है? हाँ, सवाल का जवाब तो बिल्कुल सही है। और अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। टीम हवा महल से है अगला सवाल। और सवाल है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कुल कितनी है? और आपके ऑप्शन है 400, 402 या 403। 403। और सही जवाब है 403। और उसके बाद हम चलते हैं एक बार फिर टीम छायागीत की तरफ कि इनमें से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्लासिकल डांस कौन सा है इनमें से उत्तर प्रदेश का? कुचिपुड़ी, कथकली या फिर कथक? सर कथकली। जवाब आया है कथकली।
सही जवाब है कथक। फिर हम पहुंचते हैं टीम आबशार की तरफ। इनमें से भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया, जगत प्रकाश नड्डा या फिर राजनाथ सिंह? बी यानी जेपी नड्डा सही जवाब। और आपको मिलते हैं 10 नंबर। जोरदार तालियां होनी चाहिए टीम आबशार के लिए अगेन। और अब हम आखिरी सवाल की तरफ चल रहे हैं साहब, यानी बूझो तो जाने राउंड का आखिरी सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? और ऑप्शन आपके हैं 14 या फिर 15 में या फिर अनुच्छेद 16 में। सर ऑप्शन ए आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 टीम रजनीगंधा ने जवाब दिया है। बिल्कुल सही जवाब, आर्टिकल 14। इस राउंड के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस टीम को कितने मार्क्स मिले हैं। टीम हवा महल को मिले हैं 10 नंबर, छाया गीत को 25 और आबशार को 40 सबसे ज़्यादा, और रजनीगंधा को 25। और अभी टीम हवा महल के पास चांस है और अगला राउंड हमारे पास आ गया है और आवाज की दुनिया में आपको बताना है। कुछ सवाल आकाशवाणी से रिलेट करते हुए होंगे। अच्छी बात यह है कि इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो शुरुआत फिर एक बार हम हवा महल टीम से करें। जी सर, करिए आप। आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1936 या ऑप्शन बी 1938। 1936। 1936 क्या कहेंगे अब आप लोग? और सही जवाब है 1936। अभी एक स्लोगन था आकाशवाणी का, अभी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, और टीम छाया गीत के लिए सवाल है कि आकाशवाणी का स्लोगन क्या है? आपके ऑप्शन ए है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, या ऑप्शन बी है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सर पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन बता रहे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्या कहेंगे आप लोग? गलत है। ओहो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। और अगला सवाल टीम आबशार के लिए, आप बताइए किस साल में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम दिया गया? और ऑप्शन है 1947 या फिर साल 1957। 1957। 1957 बिल्कुल सही जवाब। राइट। आकाशवाणी लखनऊ एफएम का जो चैनल है उसका स्लोगन क्या है? धड़कन लखनऊ की या फिर शान लखनऊ की? सर बी ऑप्शन। ऑप्शन बी शान लखनऊ की। यहां पर हम आपसे कहेंगे धड़कन लखनऊ की। अगला सवाल है टीम हवा महल से। टीम हवा महल, हमारा चैनल है प्राइमरी चैनल। आपको बताना है कि हमारा प्राइमरी चैनल किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जाता है। मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज या फिर मीडियम वेव 750 किलोहर्ट्ज? 750 का ऑप्शन चुना है टीम हवा महल ने। तो सही जवाब क्या है शम्स साहब? 747 किलोहर्ट्ज। यहाँ पर मीडियम वेव आपका 747 किलोहर्ट्ज इज द राइट आंसर। आपका जवाब गलत होता है। विविध भारती चैनल को सुनने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करते हैं? एम मोड पर या फिर एफएम मोड पर? एफएम मोड पर। एफएम मोड पर। टीम छाया गीत का ये जवाब एफएम मोड पर। विविध भारती चैनल सुनने के लिए हम इस वक्त एफएम मोड पर जाते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी मोड पर। विविध भारती को किस फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है? 98.6 या 101.6? सर बी 101.6। ऑडियंस सही जवाब। और अब टीम रजनीगंधा के लिए सवाल है कि आकाशवाणी लखनऊ के एफएम चैनल का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है एफएम रेनबो या ऑप्शन बी है रेडियो मिर्ची। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एफएम रेनबो। बिल्कुल सही जवाब।
FM रेनबो, टीम हवा महल की तरफ चल रहे हैं। FM रेनबो के गजलों के प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके आबशार या कहकशां। आबशार। आबशार तो बिल्कुल सही जवाब है जी। आबशार। टीम छाया गीत, प्राइमरी चैनल पर उर्दू प्रोग्राम का वक्त क्या है? आपके ऑप्शन है सुबह 9:30 पर और बी है ऑप्शन रात में 9:30 पर। रात में 9:30। रात में 9:30 का जवाब। सुबह 9:30 पर प्राइमरी चैनल पर आप आकाशवाणी का उर्दू प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो आपका ये जवाब गलत है। हम एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ। FM रेनबो की फ्रीक्वेंसी क्या है? 98.7 या 100.7। बी 100.7। बी 100.7 राइट। 100.7। यस। टीम रजनीगंधा, आकाशवाणी एक संस्था होती है, जैसे आपका चल रहा है कॉलेज, वैसे ही आकाशवाणी का एक पेरेंट संस्था है जिससे आकाशवाणी चलती है। ऑप्शन प्रसार भारती या फिर NSD? सर ए प्रसार भारती। ए प्रसार भारती। बिल्कुल सही जवाब है ये, राइट आंसर। प्रसार भारती। और एक बार फिर टीम हवा महल। आकाशवाणी के प्रोग्राम को रेडियो पर सुनने के अलावा आप अपने स्मार्टफोन पर किस ऐप के जरिए सुन सकते हैं? आकाशवाणी AIR या न्यूज ऑन AIR? न्यूज ऑन AIR। न्यूज ऑन AIR। न्यूज ऑन एयर सही जवाब, न्यूज ऑन एयर। बिल्कुल सही जवाब है टीम हवा महल के लिए। न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप रेडियो के प्रोग्राम सुन सकते हैं, हमारे आकाशवाणी लखनऊ के प्रोग्राम सुन सकते हैं। और अब सवाल है टीम छाया गीत के लिए, क्या प्राइवेट चैनल FM में न्यूज का प्रसारण कर सकते हैं या न्यूज ब्रॉडकास्ट लिए कर सवाल सकते है। हैं? ऑप्शन है हाँ कर सकते हैं, ऑप्शन बी नहीं कर सकते हैं। जी सर, कर सकते हैं। प्राइवेट छाया गीत FM का। चैनल न्यूज को प्रसारित कर सकते हैं, उनको अनुमति है, और आपने कहा हाँ। यानी कि गलत जवाब। टीम आबशार, सवाल है आकाशवाणी का सबसे लंबा चलने वाला प्रोग्राम कौन है? ऑप्शन ए है माटी की सुगंध, ऑप्शन बी है मन की बात। मन की बात। सही जवाब है मन की बात। मन की बात। जोरदार तालियां। और माइक टीम रजनीगंधा की तरफ। सवाल है आकाशवाणी लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1938 और 1947। 1938। 1938 बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ हमारे 2 राउंड खत्म होते हैं, बूझो तो जाने और राउंड आवाज की दुनिया। अब हम अपने जजेस से कहेंगे कि यहाँ पर टोटल स्कोर करके आप बता दें और एक टीम यहाँ से एलिमिनेट की जाएगी। मैं चाहता हूँ मोहतरम जनाब सुभाष खन्ना सर आएं और टीम का रिजल्ट बताएं। और आपको बता दें कि इस राउंड के बाद जिसके मार्क्स सबसे कम होंगे वो टीम यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। जो हमारी हवा महल है उन्होंने टोटल 40 अंक अर्जित किए हैं। उन्होंने पहले में भी 40 यानी चारों सही, और दूसरे राउंड में भी आपने चारों सही जवाब दिए हैं। और जो अगली टीम है रजनीगंधा, उसने सेकेंड राउंड में 30 अंक अर्जित किए हैं और पहले में 25, टोटल 55 आपके हैं। और आबशार ने टोटल 80 अंक अर्जित किए हैं। आपको बहुत बधाई, आपने सबसे बेहतरीन खेला। तो ये तो रहे अंक। और सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ सहभागिता की। तो बड़े दुख के साथ मैं बता रहा हूं कि यहाँ जो एलिमिनेट टीम हो रही है वो है छाया गीत टीम। आपने टोटल 35 अंक अर्जित किए हैं, लेकिन आपने पार्टिसिपेशन किया और लगातार आपने जवाब दिया और बहुत बेहतरीन। तो ये 2 राउंड के बाद जो बताया हमारे सुभाष खन्ना सर ने, तो यानी एक टीम हमसे अलग होगी, वो टीम है छाया गीत, और बाकी के 3 टीमें हमारे साथ रहेंगी, टीम हवा महल, टीम आबशार और टीम रजनीगंधा।
स्टेथोस्कोप राउंड। इसमें मेडिकल साइंस के क्वेश्चन होंगे, एनाटॉमी या फार्माकोलॉजी में से होंगे, याद रखिएगा। इसमें भी एक टीम यहाँ से एलिमिनेट होगी और फिर फाइनल राउंड जो जीता वही सिकंदर में सिर्फ 2 टीमें बचेंगी। तो अब हम अगला राउंड स्टेथोस्कोप राउंड शुरू करने जा रहे हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी और ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आप पढ़ रहे हैं उससे ही जुड़ जाएंगे सवाल, और इन सवालों से ही ये साबित होगा कि अगली जो 2 टीमें होंगी वो कौन सी होंगी जो हमारे साथ आगे फाइनल राउंड में खेलेंगी। तो सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए मेडिकल साइंस से। आप लोग तालियों से एक बार इजाजत दीजिए। तो सबसे पहला सवाल एक बार फिर जाएगा टीम हवा महल के लिए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपकी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी ये टीम कहाँ हवा होती महल है? के लिए है। ऑप्शन है नाक, कान या उंगली। कान। कान बिल्कुल सही जवाब। नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखिएगा। इसमें भी टीम आबशार के लिए आपने पहले 2 राउंड तो बहुत अच्छे खेले हैं। 3rd राउंड में आपका अगला सवाल है किस उपकरण से, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है, विदाउट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब टीम आबशार का। टीम रजनीगंधा के लिए अगला सवाल है मेटफॉर्मिन किस बीमारी में दी जाती है? आपके ऑप्शन है हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी डायबिटीज और ऑप्शन सी है अस्थमा। सर ऑप्शन बी डायबिटीज। डायबिटीज तो जी, तालियां हो जोरदार जाइए, तालियां होनी जोरदार। चाहिए। और अब फिर से टीम सवाल हवा महल की तरफ। टीम हवा महल के लिए थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है? ऑप्शन है आपके स्टमक, चेस्ट या नेक। 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 इस बार ऑप्शन ना भी दे तो आप लोग क्वालिफाई हो तालियां। जाएंगे। जोरदार जोरदार। तालियां होनी चाहिए। ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड नेक पर होती है। अगला सवाल बहुत आसान है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पिकल्स जो है उनका जीवन काल लाइफ स्पान कितनी होती है? 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन या 120 दिन? 120। 120। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगला सवाल है टीम रजनीगंधा, एमोक्सिसिलिन किस वर्ग की दवा है? आपके ऑप्शन है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक या सी सेडेटिव। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। एमोक्सिलिन राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। और एक बार फिर माइक आता है टीम हवा महल की तरफ। ORS का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? ऑप्शन है आपके हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन या डायबिटीज। डिहाइड्रेशन। और एक बार फिर टीम आबशार के लिए कौन सा विटामिन हमारे ब्लड को क्लॉट करता है, यानी कि हेल्प करता है? विटामिन के। विटामिन के। क्या बात। टीम रजनीगंधा के लिए अगला सवाल है कौन सी दवा नींद लाने के लिए दी जाती है? आपके ऑप्शन है सेडेटिव, एंटीबायोटिक या एंटीसिड। सर ऑप्शन ए। सेडेटिव। जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक बार फिर से टीम हवा महल की तरफ चलिए। और टीम हवा महल के लिए सवाल है मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है? आपके ऑप्शन है शोल्डर जॉइंट, एल्बो, हिप या नी। नी जॉइंट। नी जॉइंट। जोरदार तालियां टीम हवा महल क्या के लिए। बात बहुत है। बढ़िया। और अब एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ और सवाल है पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? स्टमक, माउथ या इंटेस्टाइन। माउथ। माउथ। सही माउथ। जवाब। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल टीम रजनीगंधा के लिए शम्स साहब। मानव शरीर में ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कहां पर होता है? बोन मैरो, किडनी या लीवर? बोन मैरो, किडनी या लीवर? ऑप्शन ए बोन मैरो। जोरदार तालियां होनी चाहिए।
और एक बार फिर टीम हवा महल की तरफ हम चलते हैं और टीम हवा महल के लिए सवाल है, सॉल्बुटामॉल किस रोग में दिया जाता है? अस्थमा, डायबिटीज या फिर फीवर? अस्थमा। अस्थमा सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। और अब अगले सवाल के लिए एक बार फिर चलते हैं टीम आबशार की तरफ और सवाल है कि मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? किडनी, लीवर या लंग्स? लीवर। लीवर। और रजनीगंधा के लिए सवाल आ जाता है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन? इंसुलिन कहाँ बनता है? पैनक्रियास। पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। आप लोगों का जो ये राउंड था वो टाई हो चुका है, लिहाजा हम एक सवाल आप लोगों के सब्जेक्ट से बाहर पूछेंगे। इसमें से एक टीम को जो हमें एलिमिनेट करना है। टीम हवा महल के लिए हमारा पहला सवाल है, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है किरोन पोलार्ड, ग्लेन मैक्सवेल या ऋषभ पंत। ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल। बिल्कुल सही जवाब। टीम आबशार के लिए मीन कैंप किताब के ऑथर का नाम बताना है। ऑप्शन आपके हैं डोनाल्ड ट्रंप, अडोल्फ हिटलर या विंस्टन चर्चिल। सी आपका है विंस्टन चर्चिल। आपका जवाब गलत है। एक किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इनमें से किसने लिखी है? ऑप्शन आपके पास है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। गलत जवाब है। गलत जवाब है। ठीक है, दोनों टीमों से एक सवाल। फाइनल करें। इनमें से जो सही जवाब देगा वो अगले राउंड में जाएगा। ये सवाल आपके लिए आ रहा है जो आपको अगले राउंड तक ले जाएगा। रमनप्रीत सर पूछेंगे आपसे सवाल। लेकिन ये जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोगों को हाथ उठाना है बस, ठीक है? मैं इसमें 2 ऑप्शन दूंगा, जिसका हाथ उठेगा उसी का जवाब माना जाएगा। पहले आपको ये बताना है कि आकाशवाणी पे रजनीगंधा कार्यक्रम किस समय स्टार्ट होता है। ऑप्शन है 8 बजे रात में या 10 बजे। टीम आबशार में हाथ उठाया। सर रात 8 बजे। गलत जवाब है। आप माइनस मार्किंग हो जाएगी, जिसकी वजह से टीम रजनीगंधा आगे जाएगी। तालियां हो जाए सबके लिए एक बार जोरदार। तो अब ये टीम हवा महल और टीम रजनीगंधा ये फाइनल में है। बहुत शानदार। अब ये आखिरी राउंड शुरू हो रहा है। इस राउंड में जो जीता वही सिकंदर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बॉलीवुड और उर्दू अदब की दुनिया से इसमें सवाल पूछे जाएंगे। टीम हवा महल के लिए पहला राउंड जो शुरू हो रहा है, जो जीता वही सिकंदर का। इसमें हम आपको एक गाना सुनाएंगे, उसके बाद सवाल पूछेंगे आपसे। सैया छेड़ देवे ननंद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। सवाल ये है, ये फिल्म थी दिल्ली 6 और इस गाने को आपने सुना। आपको ये बताना है कि इस गाने के लेखक कौन थे। ऑप्शन है गुलजार, प्रसून जोशी, आनंद भट्टाचार्य या फिर इरशाद कामिल। ऑप्शन बी प्रसून जोशी। और ये बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब है टीम हवा महल के लिए। टीम रजनीगंधा का अगला सवाल गौर से सुनिएगा। ये होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। कि इस गजल को लिखने वाले कौन है? टीम रजनीगंधा के लिए ये सवाल है कि इस गजल को जो अभी आपने सुना, इसके लेखक का नाम बताना है। और ऑप्शन है आपके पास गुलजार, समीर, निदा फाजली या फिर इंदिवर। ऑप्शन ए गुलजार। क्या लगता है आपको? नहीं, ये जवाब गलत है। गलत है। आप डॉक्टर हैं ना, इसे लिखा है निदा फाजली ने।
अगला सवाल। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। आपको ये बताना है कि ये गाना किस फिल्म का है। नमस्ते लंदन, न्यूयॉर्क, रुस्तम या फिर सिंग इज किंग। ऑप्शन ए यानी नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन कह रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल सही जवाब। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ये गाना आपने सुना, फिल्म थी कयामत से कयामत तक, गाया था उदित नारायण ने। और आपको ये बताना है कि गाना किस पर फिल्माया गया है। ऑप्शन है आपके सलमान खान, शाहरुख खान या फिर आमिर खान या फिर सैफ अली खान। ऑप्शन सी क्या है भाई? आमिर खान। आमिर बिल्कुल खान। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। टीम आमिर रजनीगंधा खान के लिए पर। जबरदस्त। और अगला गाना प्ले करें। हाँ बिल्कुल। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। गाना हवा आपने महल के सुना, लिए। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। ये किस फिल्म का गीत है? कुली नंबर 1, बेटा, डर या फिर आशिकी। आशिकी। बिल्कुल जोरदार सही तालियां। जवाब। वेल डन। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी है खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है। मिस्टर इंडिया का ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? टीम रजनीगंधा के लिए ये सवाल। राहुल रॉय, अक्षय कुमार, अनिल कपूर या फिर सुनील शेट्टी। ऑप्शन सी अनिल कपूर। बिल्कुल सही जोरदार जवाब। तालियां टीम रजनीगंधा के लिए। बहुत बढ़िया आपने खेला है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। आवाज आपने सुनी, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। आपको बताना है कि इस गीत को गाया किसने है। ऑप्शन है पंकज उदास, कब्बन मिर्जा, अनवर या फिर शब्बीर कुमार। पंकज उदास। गलत जवाब। इस गाने को गाया है कब्बन मिर्जा ने। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। जी। और ये सवाल है रजनीगंधा के लिए। बिल्कुल टीम रजनीगंधा के लिए। तेरे मस्त मस्त दो नैन ये किस फिल्म का गीत है? बहुत आसान सा सवाल है और ऑप्शन आपके पास है रेडी, टाइगर जिंदा है, सुल्तान या फिर दबंग। सुल्तान। इजहारे ताजियत अगेन। ऑडियंस पोल दबंग। यानी आपका जवाब यहाँ पर होता है गलत। अब सवाल आपके पास आए हैं, बॉलीवुड से रिलेट करते हुए हैं। टीम हवा महल के लिए प्ले करिएगा। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आवाज आपने सुन ली। चेहरे की मुस्कान। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता। आपको बताना है ये डायलॉग किस फिल्म का है। ऑप्शन माय नेम इज खान, डंकी, पठान या फिर रईस। रईस। ओहो। बिल्कुल सही जवाब। और अगला डायलॉग सुनाएंगे। ये मजदूर का हाथ है कात्या, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। सुन लिया आपने।
सवाल भी हम आपको बता दें, आपको ये बताना है कि सनी देओल साहब इस फिल्म में कात्या किसे कह रहे हैं। और ऑप्शन हम आपको बता दें, अमरीश पुरी, परेश रावल, डैनी या फिर आशीष विद्यार्थी। ऑप्शन ए अमरीश पुरी गलत जवाब। गलत जवाब। सही जवाब है डैनी। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो एक जंगल में शेर की होती है। सुन लिया, ये फिल्म कालीचरण का डायलॉग है और आपको बताना है कि लॉयन किसे कहा गया है। उस अभिनेता का नाम बताना है, रंजीत, प्रेम चोपड़ा या फिर अजीत। प्रेम चोपड़ा। गलत जवाब। सही जवाब है अजीत। मोगैम्बो खुश हुआ। जी, आपको बताना है ये डायलॉग किस फिल्म में बोला गया है। फिल्म तिरंगा, फिल्म खून भरी मांग, मेरी जंग, मिस्टर इंडिया या फिर हम पांच। टीम रजनीगंधा। ऑप्शन बी क्या है? मेरी जंग। मेरी जंग, ऑप्शन बी राइट, यही है। गलत जवाब। सही जवाब है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया। चलिए, ये राउंड यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अब हमारा फाइनल राउंड शुरू होने वाला है। पहला जो सवाल होगा इसमें उर्दू अदब से जुड़े सवाल होंगे। टीम हवा महल के लिए उर्दू अदब का सवाल है, गालिब का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देना पड़ेगा या ऐसे ही? आपके ऑप्शन है जफर अली गालिब, असदुल्ला खान गालिब या इनमें से कोई नहीं। दूसरा वाला असदुल्ला खान गालिब बिल्कुल सही जवाब है। तालियां हो जाएं। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा है, लफ्ज मर्द का मुतजाद क्या है? ऑप्शन क्या है जमशेद भाई? आदमी, इंसान या फिर औरत। सर ऑप्शन सी औरत। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हमारा है, एक शेर दे रहे हैं आपको और आपको इसके राइटर का नाम बताना है। शेर है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। बीमारी वाला सवाल आ गया आपके पास। जमशेद भाई ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन ज़ौक, गालिब या फिर मीर। 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 बिल्कुल 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 सही है, गलत है? सही जवाब। जी, अगला सवाल आपके टीम रजनीगंधा से, गुफ्तगू का पहला हर्फ कौन सा है? के ऑप्शन है गाफ, बी गैन, सी इनमें से कोई नहीं। सर गाफ है। गाफ। क्या कहते हैं सईद अख्तर भाई? बिल्कुल सही जवाब है टीम रजनीगंधा का। शेर फिर से आप ही के हिस्से में आ रहा है। बेहद फेमस शेर है ये, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? दर्द, दवा, बीमारी सब आप ही के हिस्से में आ रही है साहब। ऑप्शन दे दें, इकबाल, हसरत मोहानी या फिर गालिब। इकबाल। 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 ओ, बहुत बढ़िया, आपने इजहार ताज़ियत किया। बिल्कुल गलत जवाब। बिल्कुल गलत जवाब। और आखिरी सवाल आपके लिए, इस बार आपके लिए शेर एक आ रहा है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सवाल क्या है? ये शेर किसका है? ऑप्शन है आपके पास, बशीर बद्र, जिगर मुरादाबादी या फिर गालिब। सर ऑप्शन सी गालिब। मिर्जा गालिब। जी। इजहार ताज़ियत नहीं करेंगे आप लोग? गलत जवाब। और इसी के साथ ये राउंड यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। हमारे जजेस अभी जो विनर है उसका नाम अनाउंस करेंगे। काफी जद्दोजहद और आपने देखा कि बहुत खूबसूरती के साथ आप लोगों ने खेला। फाइनल राउंड में दोनों ही टीमों ने बड़ी मेहनत की। टीम हवा महल बहुत खूबसूरती के साथ खेली और टीम रजनीगंधा काबिले तारीफ, लाजवाब। ढेर सारी तालियां, एक बार तालियां पहले हो जाए, जोरदार तालियां हो जाएं। ये फाइनल राउंड जो मेहनत जीता की वही है इन सिकंदर। दोनों टीमों ने। और आकाशवाणी 890 जो गौरवशाली हमारे साल चल रहे हैं और आज एरम यूनानी मेडिकल कॉलेज में हम मौजूद हैं और क्विज प्रोग्राम के जो विनर हैं, यानी जो जीता वही सिकंदर। तो इस राउंड में सबसे ज्यादा नंबर की बात करेंगे तो टीम रजनीगंधा को मिले हैं 40 पॉइंट। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और टीम
हवा महल को मिले हैं 60 यानी 60 पॉइंट। जो जीता वही सिकंदर। तो जोरदार तालियां हमारी टीम हवा महल के लिए। जो जीता वही सिकंदर, और आज की सिकंदर टीम बनी है हवा महल टीम। और मैं दावत दूंगा हमारे सहायक निदेशक आकाशवाणी प्रोग्राम सुभाष खन्ना जी को कि वो स्टेज पर आए और हमारी विनर टीम को ट्रॉफी यानी मोमेंटो पेश करें। मोहतरम सुभाष खन्ना सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। टीम हवा महल जो कि इस राउंड में यानी फाइनल में विनर रही है, ये मोमेंटो आपके लिए है। जोरदार तालियां होनी चाहिए जल्दी से। और उसके बाद रनर टीम हमारी है टीम रजनीगंधा के लिए। और उसके लिए स्टेज पर आप लोग इधर आ जाइए। हम बुलाएंगे आसिफ इकबाल सर और रमनप्रीत सर। कृपया स्टेज पर आए दोनों लोग, आसिफ इकबाल सर और रमनप्रीत सर। जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने भी। बहुत खूबसूरती के साथ आप लोगों ने खेला, शानदार। और आखिरी जो थर्ड टीम है टीम आबशार। टीम आबशार के लिए मैं कहूंगा कि आप ये समझ लीजिए आप जीते नहीं हैं, लेकिन आज के बाजीगर आबशार टीम। जी बिल्कुल सही बात है, जोरदार तालियां आपके लिए। और बहुत खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाया जुबैर साहब ने। डॉक्टर जुबैर खान साहब की। जुबैर साहब को मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। उनकी मेहनत मशक्क़त से हम यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर साहब का। अदा करना चाहूँगा आकाशवाणी लखनऊ से आए हुए पूरी टीम का एक बार फिर। ये मोमेंटो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंटो है। बहुत सारे मोमेंटो मिले हैं, मेरी अलमीरा में रखे हैं, लेकिन आकाशवाणी से मिला हुआ इस पर जो आकाशवाणी लिखा है रियली मेरे दिल के करीब है। अब मैं वाकई में इमोशनल हो रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का।